और इसी बीच खबर बिहार से, जहां बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लवारू का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, देश के आंतरिक सुरक्षा को लेकर के कोई समझौता नहीं होगा। सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ विपक्ष खड़ा है। महागठबंधन की बैठक को लेकर के भी बयान दिया। 18 मई को महागठबंधन की बैठक होगी। एक और जहां केंद्र सरकार के साथ सुरक्षा के समझौते को लेकर के बात रखी, तो इसके साथ ही कहा कि विपक्ष केंद्र सरकार के साथ खड़ा है। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लवारू का यह बयान सामने आया है, जहां देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर के कोई समझौता नहीं होगा, इसको लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी और कहा, सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ विपक्ष खड़ा है। महागठबंधन की बैठक को लेकर के बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि 18 मई को महागठबंधन की बैठक होगी। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लवारू का यह बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर के अपनी बात रखी। जी, ये बैठकें लगातार होती रहेंगी और बेहतर तालमेल के लिए गठबंधन की बैठकें होती रहेंगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी क्लियर कब होगा सर कि मुख्यमंत्री कौन होंगे, टिकट कोऑर्डिनेशन? इंडिया गठबंधन की जितनी मीटिंग्स हुई हैं उसमें तालमेल अच्छी रही है। पिछले जो मीटिंग हुई है 4 तारीख को, उसमें यह निर्णय लिया गया कि 243 सीट सारी पार्टियां मिलकर एकजुट होकर लड़ेंगी। और इसी पर हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए कृष्णा लवारू का बयान आना और एक तरफ जहां उनका कहना कि सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ विपक्ष है, इसका जिक्र भी उनका किया गया और कहीं ना कहीं अब विपक्ष भी एक साथ या कहे पूरा एक देश एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है सुरक्षा के मामले को लेकर के। बिल्कुल अंकुर, देखिए सुरक्षा के मामले में चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, तमाम गठबंधन, तमाम पार्टियां और तमाम राजनेता जो हैं वो एक साथ नजर आ रहे हैं। देखिए बीते दिन जो भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, उसके बाद तमाम वो गठबंधन, तमाम वो नेता सब कह सकते हैं कि सेना के साथ खड़े हैं और सेना के पराक्रम के कोई सवाल खड़ा नहीं किया जा रहा। आज ऐसे में जब कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा लवारू बिहार पहुंचे, पटना पहुंचे, तो उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उनका साफ कहना है कि सेना पर कोई समझौता नहीं, देश के आंतरिक मामलों पर कोई समझौता नहीं और आतंकवाद के खिलाफ कोई समझौता नहीं होगा। केंद्र सरकार के साथ विपक्ष के तमाम नेता खड़े हैं। जो घटना पहलगाम में हुई है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उसका बदला अब ले लिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है स्ट्राइक किया गया, उसके बाद कई आतंकी ठिकानों पर जो है वो बमबारी की गई है, करीब 9 ठिकानों पर बमबारी की गई। अब इसके बदला जो है वो लिया गया। बीते दिन मॉक ड्रिल भी किया गया, तो खुशी जो है वो सभी में नजर आ रही है। और ऐसे में चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, आंतरिक मामलों पर और देश की सुरक्षा के मामलों पर सभी जो है वो एक साथ है। बिल्कुल उत्तर, देखिए सुरक्षा की अगर बात आती है तो एकजुटता दिखनी भी चाहिए और इस तरफ जो बयान सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक संतोषजनक कह जा सकते हैं कि कम से कम विपक्ष अब एक साथ खड़ा होता नजर आ रहा है और क्या कहें पूरा देश अब एक साथ आता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अब बिहार चुनाव की अगर बात की जाए तो कृष्णा लवारू को जिस तरीके से प्रभारी बनाया गया और कांग्रेस एक्शन में नजर आ रही है, महागठबंधन की बैठक को लेकर के भी उन्होंने बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि बैठक होगी और तमाम चीजों को लेकर के जहां चर्चा की बात कही है तो 18 मई की वो तारीख बताई जा रही है जब महागठबंधन की बैठक होगी। बिल्कुल, देखिए 18 मई को महागठबंधन की बैठक होगी, खासतौर पर ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी। इस बैठक में कई मुद्दे पर जो है वो चर्चा होगी। कृष्णा लवारू ने ये साफ कहा कि इससे पहले जो 4 मई को बैठक हुई थी वो पूरी तरीके से सकारात्मक बैठक थी। अब 243 सीटों पर किस तरीके से महागठबंधन की सभी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, इस पर निर्णय लिया जाएगा। हमने पहले भी बताया था कि घोषणा पत्र जो है उसको लेकर चर्चा हुई है और अलग अलग मुद्दे पर चर्चा हुई है कि किस मुद्दों को लेकर बिहार में आगे आना है और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना है। अब ऐसे में एक 18 मई को फिर से बैठक होगी कोऑर्डिनेशन कमेटी की। हालांकि इसकी अध्यक्षता फिर तेजस्वी यादव करेंगे, लेकिन इस बैठक में क्या सूत्र रहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे, ये तमाम चीजें देखनी जो है वो काफी अहम हो जाएगी। बिल्कुल, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए जहां 18 मई को महागठबंधन की बैठक, तो वहीं बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लवारू का बयान इसको लेकर के सामने आया है।